तो भरत तिवारी को भी फांसी होती तो खलल नहीं होता, रामधनी यादव को भी फांसी होता, खलल नहीं होता। ये सरकार के तानाशाही रवैया को दर्शाता है। मोदी था, हमारे देश को बर्बाद किया, वहां पर बरसों तक भगत सिंह को पाल करके रखा, जेल की यातना दी, लेकिन अंग्रेज होकर के चाहता तो शूट आउट कर चाहता तो ऑन द स्पॉट शूट कर सकता था, दूसरे दिन एनकाउंटर कर सकता था, लेकिन नहीं किया। ये जो भाजपा नीति सरकार है, भाजपा नीति सरकार की बुनियाद ही सांप्रदायिक दंगा पर आधारित रहा है ना। हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन उसने किसी की हत्या तो नहीं की, पुलिस पर गोली तो नहीं चलाया, सरेंडर भी कर दिया, सरेंडर किया। लेकिन उसके पहले भरत तिवारी यदि चाहता तो कई पुलिस पदाधिकारी को एक मोजर, एक रिवाल्वर में 6 गोलियां थी उसके पास, गोली चलाकर 1-2 पदाधिकारी को तो मार ही सकता था। लेकिन जेपी न्यूज में संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। देखिए मेरी मौजूदगी आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा के सामने मौजूद हैं जयप्रकाश यादव जी। देखिए बहुत बार चुनाव लड़े और बड़े मुस्तैदी के साथ लड़े, हारे और हार जीत चलता ही रहता है। जयप्रकाश यादव जी जो है 18 नंबर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 नंबर से जिला परिषद के सदस्य बने और अभी जिला परिषद के सदस्य। फिर अगला चुनाव होने वाला है, क्या होता है नहीं होता है, लेकिन जो भी काम करते हैं अपने क्षेत्र में और जो समस्या होता है प्रशासन के सामने बिंदास होकर उठाते हैं। राजनीतिक सामुदायिक मुद्दा पर भी बड़ा बेवाक होकर के अपना बयान जारी करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे प्रश्न करते हैं जयप्रकाश यादव जी कि भरत तिवारी जिसका इनकाउंटर होता है, फेक इनकाउंटर, अभी जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, तंबू गाड़ के बहुत बड़ा आंदोलन एक चलाया जा रहा है, सरकार भी बैकफुट में लगभग घुटना पे आ गया है, उसका जांच शुरू कर दिया है। तब क्या कहिएगा इसमें, यदि भरत तिवारी भरत यादव होता तो क्या होता? देखिए, आपका चैनल का स्वागत करते हुए हमें हर्ष हो रही है। इत्तेफाक से जो शीर्षक आपने हमें दिया है, ये जो भाजपा नीति सरकार है, भाजपा नीति सरकार की बुनियाद ही सांप्रदायिक दंगा पर आधारित रहा है। और सांप्रदायिक दंगा को उभार करके जिन्होंने जिस तरह से आनन फानन में बिहार और केंद्र के राजनीति में छाए हुए हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभी सम्राट जी हैं। सम्राट जी ने हाल के दिनों में ये एनकाउंटर ला दिया बिहार में, बेड एलिमेंट के खिलाफ, अपराधी के खिलाफ। भाई, बेड एलिमेंट अपराधी के खिलाफ एनकाउंटर ला दी गई, क्या यह बिहार के लिए स्वागत योग्य है? कतई स्वागत योग्य नहीं है। यदि एनकाउंटर ही हमको लागू रखना है, फिर न्यायालय किसके लिए, वकील किसके लिए, फिर बहस होना। ये आप देखिए, अजमल कसाब साहब जो अपराधी था, उस पर कई मुकदमे चले, बावजूद उसी समय उसका एनकाउंटर क्यों नहीं कर दिया सरकार ने? बरसों बरस तक स्पीडी ट्रायल चलाने के बाद जेल में जिसको मार ही देना था, फांसी ही दे देना था, फिर जेल के अंदर उसको बढ़िया स्वादिष्ट भोजन देने की क्या आवश्यकता थी? ये बिल्कुल ही सरकार का निकम्मापन आप कह सकते हैं। इससे बेहतर तो हम कहेंगे आज के सरकार की तुलना यदि अंग्रेजी हुकूमत से हम करें, तो असेंबली के अंदर भगत सिंह ने बम पटक दिया। बम पटक दिया तो भगत सिंह चाहते तो कई लोगों को मार सकता था, हताहत हो सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। देश और दुनिया की नजर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के तरफ खींचने के लिए उसने कर दिया। गिरफ्तार ऑन द स्पॉट हुआ, कई वर्षों तक उस पर मुकदमा चला। गोंगी और बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाका जरूरी उन्होंने वो किया और देश और दुनिया को एक संदेश उन्होंने दिया। बहुत दिनों तक अंग्रेजी हुकूमत जो भारत विरोधी था, हमारे देश को बर्बाद किया, वहां पर वर्षों तक भगत सिंह को पाल करके रखा, जेल की यातना दी, लेकिन अंग्रेज होकर के चाहता तो शूट आउट कर चाहता तो ऑन द स्पॉट शूट कर सकता था, दूसरे दिन एनकाउंटर कर सकता था, लेकिन नहीं किया। ये सुल्तानगंज में एक घटना हुई पिछले दिनों, एक रामधनी यादव का एनकाउंटर हुआ। रामधनी यादव का हम समर्थन नहीं करते,
यदि वो अपराधी था, अपराध किया था, तो उसके लिए न्यायालय था, वो आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण करने की स्थिति में उसे जेल के सलाखों में बंद करना था, कोर्ट में केस चलना था। यदि वो अपराध साबित होता, अपराधी था ही, तो फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाता। उसी तरह से भरत तिवारी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, कभी जो विपक्ष की सरकार तेजस्वी जी हैं, तेजस्वी जी को भी उसके गांव में जाना चाहिए और इस बर्बरतापूर्ण हत्या की निंदा मैं अपने शब्दों में तो करता ही हूँ, तेजस्वी जी को भी करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि सारा सोशल मीडिया पर जो भरत तिवारी का वीडियो आया, कई दिनों से वो घरों में भी पुलिस के साथ उसकी टकराहट हुई, आखिर हथियार उसने लिया। हथियार उठाना हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन उसने किसी की हत्या तो नहीं की, पुलिस पर गोली तो नहीं चलाया, सरेंडर भी कर दिया, सरेंडर किया। लेकिन उसके पहले भरत तिवारी यदि चाहता तो कई पुलिस पदाधिकारी को एक मोजर, एक रिवॉल्वर में 6 गोलियां थी उसके पास, गोली चलाकर 1-2 पदाधिकारी को तो मार ही सकता था, लेकिन मारा उसने नहीं। दो देश और राज्य के भ्रष्ट ये भाजपा नीति सरकार या बिहार के नीति सरकार, जो सम्राट की सिस्टम है, भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ जो उब गया था, वो उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे देखिए अभी जिस प्रकार से हम उस पर भी चर्चा करेंगे, अभी जिस प्रकार से भरत तिवारी के सपोर्ट में जो सरकार में भी शामिल है मंत्री, उन्होंने भी उसका विरोध किया, इनकाउंटर का विरोध किया कि भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, ये फेक बताया। इसके बावजूद यदि हम कहते वहाँ देखिए टेंट लगा करके विरोध प्रदर्शन हो रहा है, प्रशांत किशोर भी जा करके उस गांव में इस मामला को हाईलाइटेड किया। यदि यही इनकाउंटर भरत तिवारी के जगह भरत यादव का होता, किसी बैकवर्ड का होता, किसी दलित का होता, किसी मुसलमान का होता, तो क्या इस प्रकार के जो मंत्री उसमें शामिल हैं, क्या इस प्रकार का आंदोलन करते? क्या प्रशांत किशोर सरकार से मांग करते? क्या लग रहा है आपको? स्पष्ट रूप से जानिए, मेरे जैसे लोगों को कहीं से जाति पाति के व्यवस्था में विश्वास नहीं है। बावजूद भरत तिवारी के जगह इस तरह की घटना यदि किसी बैकवर्ड समाज से भी होता, तो आज जो सड़कों पर भरत तिवारी के वंशजों ने, उससे जुड़े उसके अनुयायियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, वह नारेबाजी यहाँ भी होता। इसलिए हाल के दिनों में बेगूसराय में एक बलात्कार की घटनाएं हुई है, एक मंदिर में एक पासवान जाति के लोगों की पुजारियों ने पीट पीट करके हत्या कर दी है। कहीं से उसकी सराहना नहीं की जा रही है, कहीं न कहीं सड़कों पर उसका विरोध है। और भरत तिवारी के सवाल पर जो विरोध हो रहा है, निश्चित तौर पर वह विरोध जायज है, होना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इसको हाथ में लेने का हक किसी सरकार व्यक्ति विशेष के लोगों को नहीं है। ये हक है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट को है। वहां ट्रायल कोर्ट में केस चला करके फांसी की सजा तो पिछले दिन कई लोगों को दिया गया, उस इतिहास भरा पड़ा है। तो भरत तिवारी को भी फांसी होती तो खलल नहीं होता, रामधनी यादव को भी फांसी होता, खलल नहीं होता। ये सरकार के तानाशाही रवैया को दर्शाता है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे हम इस पे और भी चर्चा करेंगे। देखिए जयप्रकाश यादव जी, इनको देखिए पूरा संजोग से यहाँ मछली भवन में हमारी मुलाकात होती है और हम बात करेंगे इनसे, इनके क्षेत्र में भी जाके क्या लग रहा है अगले आने वाले चुनाव में। पूरा तैयारी चल रहा है, पूरी तैयारी चुनाव के मद्देनजर रख के मेरे जैसा लोग नहीं करता है। मेरे जैसा लोग 365 दिन जनता के सुख दुख, हर्ष खुशी दुख, दिन रात हम लोग एक जैसा रखते हैं। चिलचिलाती धूप हो, बरसात का समय हो, जनता के ज्वलंत मुद्दों को जिला मुख्यालय में संबंधित अधिकारियों के बीच रखना, जनता को न्याय दिलाने की बात करना, और जो जिला परिषद मद की राशि हमें है उसको गांव वाइज, पंचायत वाइज, सटीक और सार्वजनिक स्थलों पर नीति निर्धारण के साथ वितरण करना, ये मेरा नियति रही है। और आज तक
इतिहास के पन्नों में जिला परिषद में जितना वर्क नहीं हुआ था उतना हम लोगों ने जिले के अन्य हिस्सों के अलावे अपने क्षेत्रों में भी दमदार रूप से कराए हैं। आगे आने वाले चुनाव में जनता ही वास्तविक निर्णय करेगी जो वास्तविकता है। चलिए बहुत